नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैं पहले इस पे वीडियो बना चुका हूं और बहुत सारे मौक़ों पे इसका जिक्र किया है और इसको समझाने की कोशिश की है। लेकिन अब विश्व की टॉप आर्थिक रिसर्च मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने वही बातें ज़्यादा बेहतर आंकड़ों के साथ सामने रखी हैं और ये बातें हम भारत के लोगों के भविष्य को लेकर चिंता पैदा करने वाली हैं। भारत की सरकार ने अगर जो अपने 10-15 साल बर्बाद किए हैं, आगे भी ऐसे ही साल बर्बाद किए। आम तौर पे जो नौजवानों को, युवकों को हाई पेड नौकरियां नहीं मिली, आबादी गिरने का सिलसिला नहीं रुका, तो हम एक लाचार देश बनने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं द इकोनॉमिस्ट के आंकड़े। द इकोनॉमिस्ट कहता है कि भारत में जो युवा है, इसके कंधे पर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होने वाली हैं उस युवा के मुकाबले जो हमसे पहले की पीढ़ी में था, और इसके लिए से बहुत ज़्यादा धन चाहिए होगा। धन क्यों चाहिए होगा, इसको समझने के लिए आंकड़े समझते हैं। और इकोनॉमिस्ट कहता है कि भारत में जो प्रजनन दर है, आप कहेंगे तो मैं बता चुका हूँ, प्रजनन दर 2 से कम हो गई है। प्रजनन दर होनी कितनी चाहिए? अगर किसी देश की आबादी को जितनी है उतना ही रखना है तो 2.1 होनी चाहिए। 2.1 क्यों होना चाहिए? क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं एक स्त्री और एक पुरुष मिलके। 2 लोग जो हैं, जब एक बच्चा पैदा करेंगे तो आबादी आधी हो जाएगी, अगर 2 बच्चे पैदा करेंगे तो बराबर हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, तो उनके हिस्से का भी आंकड़ा अगर जोड़ना है तो औसत निकालने पर 2.1 आना चाहिए। लेकिन भारत में ये नीचे गिर रही है और इसकी तुलना में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि आज भारत एक युवा देश है, एक ऐसा देश है जो बहुत युवा देश है, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल के मोदी जी भाषण में चले जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाने के लिए। नौजवानों के लिए नौकरियां जनरेट करोगे, जब जॉब्स होंगे, वो लोग काम धंधा करेंगे, तो ये आबादी जो है इसका लाभ मिलेगा तो देश तरक्की करेगा। अभी तो हालत ये है कि भारत में 20-30 लाख मुश्किल से ले दे के मोनिटाइजेबल आबादी है, यानी ऐसे लोग हैं जिनसे बिजनेस कुछ उम्मीद रख सकता है। बाकी सब लोग अफ्रीका के देशों की तरह के हालात में जी रहे हैं। अब ये अलग अलग तरह से आ चुका है। ये ऐसे लोग, मैं पूरा 2 दिन पहले ही वीडियोस पे बनाया था। अब क्या हो रहा है कि बुजुर्गों की जो संख्या है उसका एक अनुपात निकाला है द इकोनॉमिस्ट ने, और वो कहता है कि अभी में 9.8 लोगों के ऊपर एक बुजुर्ग है भारत में। यानी 10 लोग के करीब, मान लीजिए, एक बुजुर्ग आदमी को संभालने के लिए 10 लोग हैं भारत में, क्योंकि ये युवा देश है। लेकिन 2050 तक ये संख्या हो जाएगी आधी, यानी कोई 5 से भी कम लोग बचेंगे एक बुजुर्ग की देखभाल करने के लिए, और 2021 तक ये अनुपात 1.9 रह जाएगा। यानी 2 लोग युवा होंगे तो 1 होगा बुजुर्ग। अब इतने सारे बुजुर्गों की देखभाल, खान पान और दूसरी जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा? जाहिर बात है इसके लिए एक देश के सामने चुनौती होती है, क्योंकि ये जो लोग रिटायर हो जाएंगे, जो आज से 50 साल बाद जाने वाले हैं, इनके लिए एक बड़ी समस्या ये है कि ये जो बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जब हमारे बच्चे जब ये बूढ़े हो जाएंगे, तो ऐसी हालत में इनको आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आज इनके रोजगार बहुत मजबूत हो, पहली चीज़। और भारत में जो सोशल सिक्योरिटी सरकार ख़त्म करती जा रही है उसको बढ़ाने लगे, ख़त्म करने के बजाय। जैसे कि बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन, नौकरियों में जो पेंशन है जिसको बंद कर रहे हैं उसको बाकायदा ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके ये दूर जा रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। भारत में जो तरह तरह के बीमा होते हैं, उन बीमा की जो प्रीमियम है, जो राशि हम देते हैं बीमा के लिए, उसको बहुत नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में बीमा बहुत महंगा है। क्योंकि जब ये बुजुर्ग हो जाएंगे
तो इनके अंदर शारीरिक क्षमता नहीं रहेगी, तो ये बहुत काम नहीं कर पाएंगे। और जब ये बहुत काम नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे उनका आर्थिक भार बाकी देश पर पड़ेगा। आज 9.8 लोगों के ऊपर एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी है इस देश में। आने वाले समय में गैर उत्पादक ही तो होगी आबादी बुजुर्गों की। वो कुछ उत्पादन तो करेंगे नहीं, उन्होंने अपने हिस्से का उत्पादन अपनी उम्र में कर दिया। तो उस गैर उत्पादक आबादी के लिए देश में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहुमत में वो लोग हो जाएंगे, वोट भी वही लोग देंगे। और आज अगर आप उनका भविष्य सुरक्षा, अभी आपने कहा कि भाई पेंशन है, तो धीरे धीरे करके आप बाद में पेंशन देंगे तो उनको कुछ पैसा मिलेगा, तो बुढ़ापा कट जाएगा ना। अब आप जब पेंशन नहीं देंगे तो क्या होगा? इसी तरह से बहुत सारे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी का समाज पर प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, और बचत और निवेश की दरों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसको आप अर्थशास्त्र के नज़रिए से समझिए कि आज ये आबादी युवा है, 10 रुपये कमा रही है तो 1 रुपये का SIP कर रही है, वो पैसा शेयर में जा रहा है, उससे इंडस्ट्री को पैसा मिल रहा है। भविष्य में इंडस्ट्री की लूट के लिए ये ऑप्शन भी नहीं बचेगा। तो तमाम तरह से स्थितियां खराब होने वाली और बुरी हालत होने वाली है महिलाओं की, क्योंकि भारत जैसे देश में, ये इकोनॉमिस्ट वहाँ बैठ के लिख रहा है, अमेरिका में विधवाओं को संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है और सामाजिक जीवन से अलग थलग कर दिया जाता है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होंगी। आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि बनारस चले जाएं, आप वृंदावन चले जाएं, बड़ी संख्या में विधवाएं आपको मिलती हैं। अब ये संख्या अगर इस अनुपात को गिरते हुए देखें तो 10 गुनी होने वाली है। स्वास्थ्य योजनाएं जो हैं वो भी भारत में अभी अधूरी हैं, बीमा महंगा है और सीमित है। इसके साथ साथ एक और समस्या भी है कि अभी तक हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहा करते थे, तो बुजुर्गों का जो बोझ था वो सब मिलजुल के बांट लेते थे, और जॉइंट फैमिलीज़ में जो थिंकिंग वाला प्रोसेस है, परिवार चलाने में जो दिमाग का इस्तेमाल करने वाला प्रोसेस है, वो बुजुर्ग संभाल लिया करते थे। अब वो अकेलेपन और स्वास्थ्य समस्याओं को झेलेंगे। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये कह रही है कि जो बुजुर्ग हैं भारत के, उनका भविष्य अंधकार में है। और भारत के बुजुर्गों का भविष्य मतलब आज के युवा का भविष्य। आज के युवा को अगर बेहतर रोजगार नहीं मिलेगा, बेहतर परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, तो ये बुढ़ापे के लिए कुछ जोड़ेगा नहीं, और इसके बच्चों के पास जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर आप इन पूरे आंकड़ों को अच्छी तरह से देखें तो 2023 में जो स्वास्थ्य बीमा 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए घोषणा की है, इसमें केवल बुनियादी सेवाएं हैं, इसमें OPD नहीं है, और तमाम तरह की जो देखभाल होती है वो नहीं है। इसको भी जोड़ना पड़ेगा, निजी स्वास्थ्य बीमा को सस्ता करना पड़ेगा, और इस तरह के बहुत सारी बातें आपके सामने आ रही हैं। लेकिन इसी इकोनॉमिस्ट ने एक और खतरनाक डेटा हमारे सामने पेश किया है, जिसको देखकर आप डर जाएंगे। अभी आप किसी बुजुर्ग को सड़क पर चलता हुआ देखते हैं तो सहानुभूति में आप जाते हैं, अपना काम छोड़ के उसको सड़क पार कराते हैं, उसके साथ कोशिश करते हैं 2 शब्द बतिया लें, बात कर लें ताकि उसे अच्छा लगे। और ऐसे में अब आने वाले समय में एक दिक्कत होने वाली है, और वो दिक्कत है कि बुजुर्गों के बीच में अब धीरे धीरे करके एक नया पैटर्न विकसित हो रहा है पूरी दुनिया में, और उसमें वो सामाजिक मेल जोल बढ़ा रहे हैं। नशे और शराब का चलन उनमें बढ़ता जा रहा है, और शराब और ड्रग्स का बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे समृद्ध देशों को शामिल किया गया है। बुजुर्गों के अंदर यौन रोग भी बढ़ते जा रहे हैं, संक्रामक बीमारियां बढ़ रही हैं, और डेटिंग ऐप्स जैसी चीज़ों का भी चलन बढ़ रहा है। लेकिन ये आंकड़ा उतना चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि भारत का वैल्यू सिस्टम अलग है। लेकिन भारत के लिए चौंकाने वाला रास्ता जो आंकड़ा है वो ये है कि जो हमारे बुजुर्ग होंगे वो निश्चित तौर पर जब आर्थिक अभावों को झेल रहे होंगे, जो तस्वीर दिखाई दे रही है इकोनॉमिस्ट की उस रिपोर्ट के हिसाब से, इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट में जो दिखता है वो कहता है कि उन 92 से 22 के बीच में कि जो ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं उनकी गिरफ्तारी की दर 3 गुना बढ़ गई है। यानी आने वाले समय में जब बेरोजगारी होगी, अभाव होंगे, तो बुजुर्ग अपराधों की तरफ बढ़ेंगे।
ज़्यादा बुजुर्ग अपराधी बनेंगे और अभाव हमेशा लोगों को छोटे अपराध कराता है, यानी जो समाज है उसके लिए एक समस्या बनेगी, क्योंकि पुराने लोग, बूढ़े लोग भी अपराध करने लगेंगे। ये चीज़ें अपने आप में बहुत सारे संकेत करते हैं। कैपिटल हिल का दंगा हुआ था, याद है आपको, यूएस में। उसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग शामिल थे और ये चीज़ें, इसके साथ साथ बुढ़ापे में भूल जाना, दिवालियापन, बहुत सारी दिक्कतें इस तरह की आ रही हैं, अकेलापन, अवसाद, आत्महत्या, ये सब हमारे समाज के सर पे पड़ने वाली। समाधान क्या है? समाधान ये है कि अपने भविष्य के लिए, जब हम देख रहे हैं कि हम भविष्य में कमज़ोर होने वाले हैं, मेरे पास भविष्य में अगर नौकरी नहीं रहने वाली है या कोई और चीज़ है, तो हम उसके लिए कुछ इंतज़ाम करें। और वो इंतज़ाम व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। अगर आप एक नौजवान को आज 15,000 रुपये महीने की नौकरी देते हो, 20,000 रुपये महीने की नौकरी देते हो, उससे वो देश नहीं चला सकता। बहुत होनहार, बहुत टैलेंटेड बच्चे जो हैं, अगर वो विदेशी कंपनी में नौकरी नहीं कर रहे हैं, अगर वो भारत की कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो 15,000, 20,000 में नौकरी कर रहे हैं। इससे वो अपना आज ही ठीक से रख लें तो बहुत बड़ी बात है। अपना भविष्य कैसे संभालेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो वर्ग है, जो भारत का 60%, 70% युवा है, ये अपने लिए मकान भी नहीं बना पा रहा है। तो एक जो तस्वीर है भविष्य की, बहुत खतरनाक है और इसको इकोनॉमिस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से आगे रखा है। हम पहले भी इस चीज़ पर चर्चा कर चुके हैं कि भारत का भविष्य अगर बेहतर बनाना है तो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स को लाना पड़ेगा। एलन मस्क जैसा बेवकूफ़ आदमी भले ही कितना बोलता रहे कि ये सोशल सिक्योरिटी स्कैम है वगैरह वगैरह, लेकिन हमें अगर अपने देश को संभालना है, और जो आज का युवा है इसको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भविष्य का बुजुर्ग है। तो अगर देश में बुजुर्गों को सपोर्ट करने वाली, नीतियां बनाने वाली पार्टियों के समर्थन में आज का युवा वोट नहीं देगा, तो इसके बुढ़ापे में इसको झेलना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।